आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में जान लेना है। ठीक है, अब रिलेशन के लिए भी उसके लिए हम लोग को थोड़ा सेट्स पता होना चाहिए। सेट्स में बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि अगर कोई सेट लिखा हुआ ए, मान लेते हैं लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सेट लिखा हुआ, तो एक और सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं बी लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ -1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, यानी कि कार्टिजन फॉर्म निकालते हैं, तो कार्टिजन फॉर्म कैसे निकलता है? इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ। मल्टीप्लाई मतलब लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, इस तरह से। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, पहला वाला, ये जो पहला वाला दिया हुआ है हम लोग का, ये जो ए है, ये हम लोग का हो जाता है डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और ये जो बी है इसको बोलते हैं क्या? रेंज। ठीक है, अब तो जब हम लोग यहाँ लिखते हैं तो लिखने में हम लोग को ध्यान देना है, ये पहला वाला जो पार्ट है ये डोमेन है और दूसरा पार्ट रेंज है। यानी कि ये पूरा तरह से जो दूसरा वाला लिखा गया है वो रेंज होगा और ये पहला वाला डोमेन होगा। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझें फिगर बना के कि ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ है -1 2 3 और 4। जब हम लोग यहाँ से मैच करना चालू करेंगे, किस तरह से मैच करेंगे? जैसे 1 से आया क्या? -1, फिर 1 से 2 भी आएगा, 1 से 3 आएगा, 1 से 4 आएगा, फिर 2 से आएगा, 2 से 1, 2 से 3 से 1 आएगा, 4 से 1 आएगा, 5 से 1 आएगा, 6 से 1 आएगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ मैच करेगा हम लोग का एक एक करके। जैसे 1 से 1 आया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, इस तरह का बनेगा। अब जब हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म को लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म को लिखने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो 1 1 लिखे थे इसी का बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा थोड़ा सेट हो गया, ठीक है, एक छोटा सेट ले लेते, थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू है, थोड़ा कम करते हैं। कम कितना लिख लें? जैसे कि 1 2 3 लिख दिए एक सेट, और एक दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, ए ही लेते हैं, ये ए है, ठीक है, हमको निकालना है ए क्रॉस है, मतलब ए को ही 2 बार लिखना, मतलब ए ही हम लोग का डोमेन है और ए भी हम लोग का रेंज है। तो जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, उसके बाद आएगा 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का? 3 1 3 2 और 3 3। ये हम लोग का कंप्लीट बन के आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ टोटल नंबर कितना है, यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन के आएगा। कैसे पता चलता है 9 बन के आएगा? जितना नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया था वो लिखना है, और दूसरा वाला सेट जो भी दिया हुआ उसका एलिमेंट, दोनों का 3 ही है तो 3 3 9 होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेट बन के जो आएगा ए क्रॉस ए में, वो आएगा टोटल 9। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले इस सेट का, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एक्स, इसका अगर सबसेट, सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं एक टुकड़ा को। जैसे कि ये हो सकता है 2 ले लें, हो सकता है सिर्फ इसी को पकड़े, हो सकता है ये 3 पकड़ लें, तो कुछ भी कहीं का भी सेट को उठा के लिख दें तो वो कहलाता है सबसेट। ठीक है, तो अब कितना सबसेट बन सकता है अगर पूछा जाए, ऑमनी सबसेट, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसेट बनाने का फॉर्मूला, सबसेट बनाने का फॉर्मूला सेट में दिया गया है 2 का पावर n। मतलब यहाँ पे टोटल n किसको बोलेंगे? n बोलेंगे इसको, जो नंबर हम लोग को दिया गया है, नंबर मतलब 1 2 3 4 करके ये 9। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 का पावर 9, यानी कि 512। इतना सबसेट बना सकते हैं हम लोग। जब लिखने बैठेंगे ना तो नंबर देके 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे तो हम लोग को 512 सबसेट बन के आएगा पूरा टोटल। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इतना बड़ा से मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोग को इसमें से गिना चुना सबसेट, ये जो 512 सबसेट आ रहा है ना, ये 512 सबसेट, इसमें से गिना चुना सबसेट के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा सेट, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है हम लोग का रिलेशन फंक्शन, तो हम लोग पहले रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशन में तो हम लोग को पूरा क्लियर हो गया कि चलो ठीक है, जो सेट बन के आएगा वो रिलेशन में चलेगा। सबसेट तो एक मान लेते हैं, आर लिखते हैं, रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरीका लिखने का, पहला एक रोस्टर एक बिल्डर। सेट में पढ़े हम लोग रोस्टर फॉर्म बिल्डर फॉर्म। रोस्टर किसको बोलते हैं और बिल्डर किसको बोलते हैं? अगर मान लेते हैं एक सेट लिखा हुआ ए और कोई नंबर में लिख दिया है 2 3 4 5, ये नंबर में लिखा हुआ, तो ये कहलाएगा हम लोग का क्या? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और अगर ए यही चीज को लिख दें हम लोग थोड़ा घुमा फिरा के, कैसे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एन जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 6।
ठीक है, ये लिख दिए। तो मतलब अच्छा, क्या हम लोग का ये भी रहता मतलब यहाँ पे यही चीज़ है सेम वापस। वेन डायग्राम वाला तो नहीं है इसमें। वैन डायग्राम इसमें नहीं देखना है, ऐसे प्रोबेबिलिटी में वैन डायग्राम जरूरत पड़ता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग को यहाँ पे रोस्टर और बिल्डर के बारे में बात करना था, ये था बिल्डर। ठीक है, बिल्डर फॉर्म। अब तो रोस्टर बिल्डर हम लोग का क्लियर है, तो ये सिंगल सेट में देखे थे। मगर जब हम लोग इसको इस तरह का फॉर्म में रिलेशन में जब हम चेक करेंगे, रिलेशन में लिखने के लिए कि रिलेशन में किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा दिमाग में रखना है कि हम लोग के पास दो चीज़ें, एक्स और वाई। ठीक है, और जो भी लिखेंगे यहाँ पर, जो भी लिखने वाले हैं, जैसे हम लिख देते हैं एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको ऐड करने से दो नंबर ऐसा ऐड करना है कि 1 आ जाए, कुछ इस तरह का। और जहाँ पर x और y जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू a होगा। a मतलब जो सेट दिया रहेगा, यहाँ पे हम लोग को फिलहाल a दिया हुआ था, इसीलिए हम a को उठा के लिखे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ a, तो इसको उठा के हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखे। बनेगा ही नहीं तो हाँ, इसमें नहीं बने अलग बात है, हम एक बना के दिखा रहे हैं। तो ये जो रिलेशन बन के आ रहा है, ये क्या है, ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया उससे तो कुछ बनेगा ही नहीं। फिलहाल ऐसे एग्जांपल दे रही है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा बुक से, हाँ बुक से ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। 1.1 का 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया, बोला गया है कि एक सेट है ए, एक सेट है ए जो कि दिया हुआ 1 से लेकर 14 तक का नंबर, ये 1 नंबर क्वेश्चन देख रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया, बोला गया आर एक रिलेशन बन के आएगा, कौन सा, x कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग को एक ऐसा सेट लेना है जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 थे। अब ये 3x माइनस वाई को उठाते हैं, किसको, इसको उठा रहे सिर्फ। इसको उठाने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास बन के आ रहा है 3x इक्वल टू वाई। अगर हम लोग उसको उठा के क्या कर रहे हैं, 0 कर दिए। किसको उठा के 0 कर दिए, y को उठा के उधर लेके गए हैं, y कहाँ चल गया, उधर चल गया। अब इसके हिसाब से अब बताओ यहाँ पे हम लोग के पास कौन सा सेट है, 1 से लेके 14 तक है। इनपुट भी वही है, आउटपुट भी वही है। तो जब हम पुट करना चालू करेंगे, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है, इसको बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे। तो बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसको देखते हुए। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 6 होगा। बोला, हाँ, तो x की जगह में वैल्यू पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू ले लेते हैं 3 तो y का वैल्यू हो जाएगा 9, x का वैल्यू ले लेंगे 4 तो y का वैल्यू होगा 12, और x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो 15 आ रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तो है ही नहीं, यहाँ पे कितना है 14 तक लास्ट रुक गया है, तो हम लोग नहीं जा सकते। मतलब हम लोग को यहीं पे आके क्लोज कर देना और इतना ही बन के आएगा। अब यहाँ से हम लोग को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कुछ केसेस दिया गया है, तो उसको पहले देखते हैं। ये क्लियर हो गया कि क्या बोलना चाह रहा है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, दूसरा है साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों चीज है क्या, ये है एक तरह का सेट, एक तरह का सेट है। मतलब अगर हम लोग को कोई सेट दे दिया, जैसे कि ये वाला दे दिया, ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि जो नंबर्स लिखा गया, नंबर लिखने का मतलब कौन सा नंबर का बात कर रहे हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, 1 है। तो हमको चेक करना है कि जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब है कि a, टाइप का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a, टाइप का नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वेयर a जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, जो भी सेट दिया रहेगा a b c। जैसे यहाँ पे दिया हुआ a का नाम क्या है, a का सेट यहाँ पे दिया हुआ था ये, ठीक है, जो कि यहाँ तक जा रहा 14 तक जा रहा 1 से लेके। तो इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या, यहाँ पे एक चीज और वर्ड लिख देते हैं, ऑल। ऑल क्यों लिख रहे हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे बताना है कि अगर नंबर देखेंगे जैसे कि 1 1, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो जब हम लोग ये जो सेट आया है इसमें चेक करेंगे क्या 1 1 है, नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ दे देते हैं आर, इसमें रहता 1 1 2 2 3 3, ऐसे करके सारा नंबर रहता। ठीक है, 14 तक, और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा नंबर सब रहता है। तो 1 3 नहीं, पहले चेक करना ये है कि ये सब है कि नहीं है। एक्स्ट्रा रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ भाई इतना है ना तो बस काम चल जाएगा। ठीक है, आर भी अगर कोई नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं 2 1 भी है इसमें, 2 3 भी है इसमें, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इससे, किससे, कि a, का फॉर्म है कि नहीं है। अगर a का फॉर्म है, a, का, तो वो रिफ्लेक्सिव है। और होना क्या चाहिए, ऑल, सारा एलिमेंट, सारा एलिमेंट होना चाहिए, एक भी नहीं। मतलब खाली एक रहेगा तो काम चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं इसी में अगर मान लेते हैं लिख देता 2 2,
इसी में लिख देता 2,2। तो एक तो मिल रहा है, एक ही मैच किया ना, सिर्फ यहाँ पे एक मैच किया, ठीक है। मगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सारा। अगर सारा मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये क्या है, फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है कि जो भी नंबर आप लिख रहे हैं उसका उल्टा नंबर होना चाहिए। मतलब जो सेट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ सेट में 1 3 लिखा हुआ है 3 तो 1 3 1 होना चाहिए। अगर 3 1 है तो ये सिमेट्री होगा, नहीं है तो सिमेट्री नहीं होगा। मतलब जो जो एलिमेंट लिखा हुआ, जो जो एलिमेंट, वर्ड पे ध्यान रखना, जो जो एलिमेंट लिखा गया है तो वो एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। तो जो में ये आया, इसका नहीं मिला तो ऐसी भी नहीं हो रहा है। अगर इसका मिल भी जाता तो फिर हम दूसरा वाला को चेक करते हैं, उसका भी खोजते हैं, तीसरा का भी चेक करते हैं, चौथा का भी चेक करते हैं। सबका मिलता तभी हम बोलते हैं, अगर एक का भी नहीं मिलता तो नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन रेखा रहता है यही, क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 करके 14 14 तक लिखा हुआ है, ये वाला टर्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये नहीं है मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग के पास देखने को मिल रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब है, 14 14 तक है। तो यानी कि सारा एलिमेंट है। सबका उल्टा भी चेक करो, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, तो इट सेल्फ है। 2 2 का उल्टा खुद होता है, 3 3 का उल्टा खुद होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्री भी है, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव तो था ही, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो सिमेट्री होने के लिए अगर गलती से मान लो सब आता और इसमें 2 2 नहीं रहता, ठीक है ना, और 2 2 की जगह में लिखा रहता 1 2 खाली, गलत। तो 1 2 लिख दिया है तो पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव खत्म। सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 2 का उल्टा भी चाहिए, तो 2 1, तो 2 1 तो है नहीं, तो 2 1 है नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं होगा। तो ध्यान में बस यही रखना है, जो लिखा गया उसका उल्टा। अब जो लिखा गया उसका उल्टा, इसका मतलब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिखने का तरीका ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे a, b होना चाहिए और b, a भी होना चाहिए। ये दोनों केसेस आना चाहिए, दोनों केस आएगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हो सकता है ये, ठीक है, दोनों केसेस का। अब लास्ट वाला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, थोड़ा समझने वाला चीज है। ये बोलता है कि आप खोजे ए बी दिया हुआ था, ए बी, तो बी सी खोजिए। बी सी मतलब कोई दूसरा नंबर, जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल लेते 1 2 लिखा हुआ था, ठीक है, और 2 से कोई नंबर आया 4, ठीक है। कुछ भी अपने से हम ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो एक सेट आर लिखा हुआ, आर में क्या लिखा हुआ, 1 2 2 4 और 1 5 2 2 1 3 3 2, इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ, और नंबर क्या है बोल दिया है 1 से लेके 5 तक का सेट है ये क्या है 1 से लेके 5 तक का, और ये सेट बन क्या है। अब यहाँ चेक करना क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं। तो कंडीशन क्या हुआ कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा बोल देते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रीजन देंगे नहीं होने के लिए, ये रीजन, और होने के लिए क्या देना होगा कि a, a बिलोंग्स टू a, और वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये लिखना पड़ेगा, और नहीं होने के लिए सिर्फ तुम ये लिख दो, काम चल जाएगा इसी से बस, ये ठीक है। दूसरा, अब रिफ्लेक्सिव तो नहीं मिला, चलो ठीक है, क्या सिमेट्री मिल जाएगा, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, मगर क्या 2 1 है, नहीं है, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू आर बोलेंगे, जिससे कि ये क्या होगा, सिमेट्री भी नहीं होगा। क्या है ये लिखेंगे बस इतना ही, 2 2 नहीं, तुमको किसी सबका चेक करना है ना, पहले इसका चेक कर रहे हैं, इसी का नहीं मिल रहा तो आगे जाना ही नहीं है, हर एक का चेक करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग की क्या करना है, अगर हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप एक एक करके चेक करना चालू कीजिए, पहले चेक कीजिए 1 2 है, क्या है 1 2 है, ठीक है। तो 2 से कोई नंबर आ रहा है, 2 से देखो 4 है, 2 से दिख रहा है यहाँ पे 4 है, तो 2 4 है, तो ट्रांजिटिव बोलता है अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है क्या ए बी मिला और बी सी मिला, तो चेक कीजिए क्या ए सी है, अगर ये होगा ए सी अगर होगा तो ही ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो चेक करो क्या 1 4 कहीं है, 1 4 इसमें है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्या लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू आर, दिस बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 4 क्या है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, अच्छा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। उसके बाद वाला देखना है सर, हाँ उसके बाद वाला को चेक करने का, पहला ये चेक किया, दूसरा ये चेक किया, तीसरा वाला में ये चेक करेंगे, ये दोनों हो जाएगा तब इधर जाना है। और अगर गलती से मान लो ऐसा केस आता कि 1 2 लिखा होता, 3 5 लिखा होता, तब तो पहले ही और बस खत्म हो गया, इतना ही लिखा रहता,
तो क्या होता, 1 को चेक करते हैं, 1,2 है, हाँ भाई है, 2 से कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर ऐसा होगा जिससे 2 से कोई मतलब A, B है और B से कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, तो ये डायरेक्ट अच्छा, अगर ट्रांजिटिव हो इसके जाएगा, बाद भी अगर ये कोई डायरेक्ट नंबर आता ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ, तब होता। तब चेक करना पड़ता। क्या इसमें क्या चेक करेंगे, पहला देख लो, इसमें 1 2 है, तो 1 2 का चेक किए, A B है और B से कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, हाँ। तो B से नहीं आ रहा तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। दो केसेस है, पहला केस क्या है, पहला केस है कि अगर ए बी बी सी होगा तब सी ए चेक करना है, क्या बोले यहाँ पे, ए बी बी सी होगा तब सी ए चेक करना है, देख लो क्या लिखे, ए बी बी सी होगा तब चेक करना है, ए बी बी सी हुआ, ए बी बी ए, सॉरी बी नहीं, ये वाला ए बी बी सी, ए बी हुआ बी सी हुआ, उसके बाद चेक करना सी ए सी, ए बी बी सी हुआ, ए बी बी सी, उसके बाद ए सी चेक करना। अगर ये होगा तो ट्रांजिटिव हो सकता है एक। दूसरा, अगर कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ ए बी है खाली और उसके बाद कोई नंबर ही नहीं, देखो यहाँ पे नंबर है नहीं है, हाँ मतलब 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए वो क्या कहलाया जाएगा, ट्रांजिटिव कहला जाएगा एक ही तो बार। सर फिर तो ऐसे में जो इस साइड जो ये रिलेशन लिखे हैं, तो रिलेशन पहले तो ट्रांजिटिव है। नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे? 2 4 2 4 उसके बाद कुछ नहीं है ना। हाँ, तो 1 2 के बाद 2 के बाद मैच कर रहा ना यहाँ हाँ, पे। 2 4 नहीं रहता तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। अगर चेक कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है दूसरा भी, तो आगे भी तो चेक करना है, खाली एक ठोक चेक नहीं करना है, इसको चेक करो। मान लेते ये नहीं होता, चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, फिर 2 2 भी नहीं है, 2 2 और 2 4 और ज्यादा एक ट्रांजिटिव। बार और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ 1,2 ऐसे और सबका लिखिए चेक 2,3, करना पड़ेगा। हाँ सबका चेक एक का भी रहा तो 4,1, एक का भी नहीं रहा तो कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे इसमें क्या मिला, 1 2 मिला, 2 से देखो 3, तो 2 3 भी मिल गया, A, B आया और B, C भी आ गया। अब चेक करना है क्या, A, C भी होना चाहिए, तो 1 3 तो है नहीं यहाँ पे, नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं है तो खत्म, और आगे चेक करना ही नहीं। अब गलती से यहाँ पे 1,3 भी रहता तो ट्रांजिटिव हो जाता। फिर आगे बढ़ते, किसके बढ़ते हैं, फिर इसमें बढ़ता है। अभी तो इसको चेक किया ना, अब इसमें आते हैं 2 3, 3 से चेक करें कोई नंबर है नहीं है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर चेक करेंगे 1 3 है, 3 से कोई नंबर है नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन फिर सर तो एक ही से चेक करके पूरा आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे चेक किया जाता है, ठीक है, सब चेक किया जाता है। गलती से अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि जिसमें नहीं होता है, बट तुमको चेक करना है क्या, सब में, ऑल में चेक करना है, ऑल, ठीक है, सारा में चेक करेंगे हम लोग, ऑल में, तभी जाके काम होगा। क्लियर है। तो ये था हम लोग का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।